हजारीबाग जिले के बड़कागांव और आसपास के इचाक, बरही, बरकट्ठा, चुरचू और दारू प्रखंड के इलाकों में इन दिनों हाथियों का आतंक बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीण डरे सहमे से हुए हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं और कई मकानों को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। हाथियों का झुंड बार बार आबादी वाले इलाकों में लौट रहा है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 25 हाथियों का एक झुंड बीते कई दिनों से बड़कागांव और आसपास के इलाकों में तबाही मचा रहा है। इनमें कई छोटे हाथी भी शामिल हैं। अब तक दर्जनों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी है। धान, मक्का, सब्जी की खेती पूरी तरह से तबाह हो गई है। कई गरीब ग्रामीण के घर भी हाथियों ने तोड़ दिए हैं। ऐसे में ग्रामीण रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। बच्चों और महिलाओं में भय का माहौल है। लोग काम पर भी सही से नहीं जा पा रहे हैं। खेतों में काम बंद है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी घर में ही रोक लिया गया है। वन विभाग के अधिकारी AK परमार के मुताबिक विभाग लगातार इस झुंड को आबादी से दूर करने की कोशिश में जुटा है। झुंड को चतरा बॉर्डर की तरफ मोड़ा गया है। ग्रामीणों की मदद के लिए विभाग की QRT टीम रोजाना शाम 7 बजे मौके पर तैनात रहती है। ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि वे पटाखे, मशालों और ढोल नगाड़ों से हाथियों को भगाए, लेकिन नजदीक जाने की भूल ना करे। विभाग ने चेतावनी दी है कि हाथियों को देखने या वीडियो बनाने के लिए उनके पास ना जाए, इससे जान का खतरा हो सकता है। वन विभाग ने प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के लिए मुआवजा की घोषणा की है। खेत की फसलें नष्ट होने पर 130 रुपए प्रति डिसमिल, कच्चा मकान टूटने पर 10,000 रुपए और अनाज नष्ट होने पर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दरें से मुआवजा दिया जाएगा। इसे लेकर गांव के मुखिया और वन विभाग की टीम सर्वे करेगी और सत्यापन के बाद जल्द मुआवजा भुगतान होगा। वन अधिकारी का कहना है कि हाथियों का मूवमेंट खासकर रात में होता है। महुआ के दारू की गंध हाथियों को आकर्षित करती है, इसीलिए शराब बनाने से परहेज करें। विभाग ने जिला प्रशासन से मांग की है कि गांव में सोलर लाइट या हाई मास्ट लाइट लगाई जाए, ताकि रात के अंधेरे में हाथियों का मूवमेंट रोका जा सके। हाथियों के हमले का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 1 साल में हाथियों के हमले से करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग ने साफ कहा है कि जान बचाइए, हाथियों से दूरी बनाए रखिए। कोई भी खतरा दिखे तो तुरंत विभाग को सूचना दीजिए। जंगल और हाथियों से छेड़छाड़ भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अभी हाथी जो है 1 जून 26 का है, जो बड़कागांव में है। और बड़कागांव में लगभग 20 दिनों से राउतपाड़ा, कांडतरी, सलगा, घुट्टू, सिकरी, लाकुरा और ये में जगहों में अपना खाने के लिए रुका हुआ था। संयोग से हाथी इसी बीच में 2 बच्चा दे दिया, जिसके कारण उसको ट्रैक करके हटाने में समय लग गया। और अभी आज का न्यूज है कि वो हाथी को चतरा फॉरेस्ट की तरफ ट्रैक कर दिया गया है। और कहाँ का ये बड़कागांव के अलावे जो है 2 हाथी आपका इचाक के माने जरगा, खैरा, ऊंचा बेड़ा, इचाक इस सब में भ्रमण कर रहा है। लेकिन हमारा टीम जो है लगभग 6 साढ़े 6 बजे, चूंकि हाथी का मूवमेंट जो होता है अक्सर रात में ही होता है और दिन में वो कहीं छिप करके रहता है, तो 4-5 बजे लेटेस्ट 6 बजे तक पूरा मेरा QRT टीम स्टाफ के साथ घटना स्थल पे पहुंच जाता है, ताकि ग्रामीणों को कम से कम क्षति हो, उस दिशा में कार्य करता है और उसको हाथी को ट्रैक करके जंगल की ओर ले जाने में का कार्य करता है। और ग्रामीणों को क्या संदेश देने से? जो ग्रामीणों को यही संदेश है कि जो हमारा ऐसे भी जो टीम जाती है तो अवेयरनेस का कार्यक्रम वो करती है। ग्रामीणों को सचेत कैसे रहना है और अपने को सुरक्षित कैसे रहना है, हाथी को टीचिंग नहीं करे। दूसरा चीज है कि हाथी प्रभावी जो क्षेत्र है उसमें महुआ का दारू बनाने का काम नहीं करे। महुआ का दारू का सुगंध से हाथी उस ओर खींचता है। बचाव में जो है, यदि कहीं से सूचना मिल गया कि अगल बगल में हाथी है, तो मिर्चा जला करके, गोबर मिर्चा बुकनी में ये करके उसको सुखा करके रखना चाहिए, ताकि हाथी जब आवे तो उस गोबर और बुकनी का जो बना हुआ ये गोईठा है उसको जलाएं, ताकि उसके गंध से हाथी भागता है। दूसरा चीज है कि यदि हाथी आए तो टीच नहीं करे और वो जो ढोल बजा करके और उसको निकट नहीं आने दे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि जो भी हाथी प्रभावित क्षेत्र है उसको सोलराइजेशन करके लाइट की व्यवस्था किया जाए, ताकि लाइट को देख करके
गांव की ओर ये हाथी का मूवमेंट नहीं हो और ग्रामीण लोग बच सके। और रही बात ग्रामीणों का फसल का जो नुकसान होता है, उसके लिए तो वन विभाग को जो है वो बड़े पैमाने पे कार्य करना होगा। उसका कॉरिडोर में उसका हैबिटेट को क्रिएट करना होगा, उसके खाने के लायक जो फूड फॉडर स्पेसीज है उसको डेवलप करना होगा, ताकि उसका खाना यदि हम उसके रास्ते में मिल जाएगा तो गांव की ओर मूवमेंट उसका नहीं होगा। अभी किसानों का साफ तौर पे मांग ये भी है सर कि बहुत उनका नुकसान हो गया फसल का, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या जिला प्रशासन करेगा या वन विभाग? नहीं, वन विभाग के द्वारा किया जाता है। सरकार का एक दर निर्धारित है, उसमें यदि मान लिया कि फसल कितना रकबा में डैमेज हुआ है तो उसके अनुसार हम लोग 130 रुपये पर डिसमिल के हिसाब से उसको देते हैं। और यदि मान लिया मकान का साधारण क्षति हुआ है, कच्चा मकान का, तो 10,000 देते हैं। पूर्ण क्षति होता है तो उसी के अनुसार हम लोग जो निर्धारित दर है देते हैं। और यदि अनाज का ये किया गया है तो 2600 रुपये क्विंटल अनाज यदि खा लेता है तो उसका जो रिपोर्ट आता है वो वन विभाग और रेवेन्यू विभाग के संयुक्त जांच प्रतिवेदन, पहले मुखिया उसका असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट के आधार पे वन विभाग और राजस्व जो है संयुक्त जांच करता है और प्रतिवेदन आता है। तो जैसे ही प्रमंडल में प्रतिवेदन आता है 2 से 3 दिन में उसका भुगतान हो जाता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in